अरे होने वाला यहाँ हर बीत जल रतिया सुहानी हो बीत जल रतिया सुहानी बला मुरवा लगही तो बानी बीत जल रतिया सुहानी बला मुरवा लगही तो बानी हटिया बिछाई रवा हटिया लगाई हटिया बिछाई रवा हटिया लगाई अपने पलमुआ के लगही सुताई तब हुना सुतिला नारी तब हुना सुतिला नारी बला मुरवा लगही हर जन्म खाई रही चोरे पापी हर जन्म खाई रही साथ बैठो मेरे कमाते हुए आगे पीछे न सोचा बेचारा जरा इस कमीने को दिल में बसाते हुए बात करना भंवर सिंह यहाँ होश से बात करना भंवर सिंह यहाँ अब दिखाओ न मुझको निगाहें कड़ी नंदा को कोई घर से कही बात काट लूंगा जुआ मैं तेरा वारे कभी नहीं तेरे कहने से तेरे ऊपर विश्वास करके मैंने अपने लक्ष्मण जैसे भाई को जुदा कर दिया और तू मेरे साथ ये व्यवहार करता है। क्या व्यवहार करता हूँ रे? कैसा ठाकुर है तू? ठाकुर होकर तेरा राजनीति फेल हो गया। ये बता, एक बदमाश के कहने से अपने सगे भाई को निकालना चाहिए रे? बोल, एक तवायब के कहने से अपने ब्याही स्त्री को निकाल दिया रे? हंटर उठा हंटर, और अपनी पूरी जागीर एक बेश्या के नाम लिख दिया रे? कैसा ठाकुर है? तुझे ये नहीं मालूम कि तवायब किसी का नहीं होती हैं, कभी इनके बगल तो कभी उनके बगल। ये देख जागीर किसके नाम से है, पढ़कर बता किसके नाम से है? इसमें लिखा है कि मैंने अपने होशो हवास में अपनी सारी जागीर चंपा के नाम कर दिया। तो आज चंपा है किसकी? ये तो कमी नहीं तेरे पास है, लेकिन मैं ऐसे बस सही पोशाक उतार और बात हथकड़ी लगा। बस सही पोशाक उतार ली। क्या अधिकार है तलवार उठाने का? ये राज मेरा है। कमीनी, तू इतना बड़ा सपोला निकलेगा, इतना बड़ा मेरे साथ विश्वासघात करेगा, ऐसा मैंने कभी नहीं जाना था। तू दोस्त नहीं, दोस्ती के नाम पर कलंक है। तू ठाकुर हो कि चमगादड़ हो? ठाकुर है। ये एक बदमाश के कहने से अपने भाई को निकाल दिया, एक तवायब के कहने से अपने ब्याही स्त्री को तू कैसा ठाकुर है? तुझे ये नहीं मालूम कि तवायब किसी का नहीं होती है? अपनी पूरी जागीर एक बेश्या के नाम लिख दिया रे? अरे भगवान, मेरा भाई कुंवर आज तू कहाँ होगा? मेरा भाई
मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। उसी पाप का बदला आज मैं सहरा हूँ। मेरा भाई कुंवर कहाँ है? एक बार मेरी नजरों के सामने आ जाओ मेरे भाई। आ जा जल्दी, काट कर रख दो। एक बात सुन, राज मेरा, महल मेरा, और भंवर सिंह का मैंने जेल करवा दिया। अब तो कोई बात की चिंता नहीं। अब चलो मौज से आराम किया जाए। सरदार जी, जब हम तुम सो रहे थे तो मैं कुछ गुनगुनाहट सुनी थी। एक बच्चे की सपना मैंने देखी है। एक बच्चे की? हाँ, कि वो आ रहा है। ओ ठीक कही। गुमराह था मैं आकर लगाई राह से, आकर के बचाई मुझे भारी गुनाह से। मैंने इस बदकार के बच्चे को लाया था, वो बच्चा अभी संसार में जिंदा है। हो सकता है वही बच्चा मेरा काल हो जाए। उस बच्चे को मैंने मंत्री के हाथ बदल लिया है। अब मैं जाता हूँ मंत्री के पास और उस बच्चे को लाकर तुरंत बलिदान करता हूँ। ना रहे बांस न बाजे बंसी। राय मंत्री ठहर जा, उस बच्चे के वास्ते तेरे पास आ रहा हूँ। मैंने बच्चा दिया जो तुझे, जल्द से बच्चा लाकर मुझे दीजिए। आना कानी के चक्कर में मत ना पड़ो, जो कहे 16 दिन बस मुझसे। बच्चा? कौन सा बच्चा? कैसा बच्चा? किसको दिया? जो मैंने तेरे हाथ में बच्चा दिया था, वो बच्चा जल्दी ला और वापस ला। उस बच्चे का मैंने पूरा 5,000 रुपया कीमत चुकाया है और बच्चे के बदले में अपने बच्ची दिया। बच्चा नहीं मेरे पास। बकवास! तूने अपने बच्चे का बलिदान करवा दिया और बच्चा अभी जिंदा है। वापस ला और जल्दी। नहीं दूंगा बच्चा, कभी नहीं दूंगा। तो शहीद कर दूंगा। इसको मुझे? और क्या? मैं मर जाऊंगा, मंजूर है। अभी कुशल है, बच्चे को ला दे। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। तो शहीद हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे जान से ठीक है, तेरा आखिरी कहानी, आखिरी जिंदगी, आखिरी मौत मेरे हाथ। मार दो। सोला 3 का नंबर मेरा है। पहले तो हमारे भाभी माँ का बच्चा हमें दे। अरे हाँ 16 कहा जा रहा है? नंबर 1 मार दूंगा, तुरंत जान से मार दूंगा। अरे हाँ 16 आखिर बात क्या है? हमारे भाभी माँ का बच्चा बता दे, कहाँ छुपाया है? हमारे भाभी माँ का बच्चा कहाँ है? कोई बच्चा पूछते हो? हाँ हाँ, हमारे भाभी माँ का बच्चा। अच्छा, कहाँ मिल जाता है? अरे ये कोई बच्चा पूछता है तो मुझको मालूम नहीं है बच्चा कोई ना, तो बच्चा कहीं पे छिपाया हूं मैं। किस तरह से बताऊं कुंवर सिंह तुझे, जबकि मालूम नहीं मुझको ये हाल है।
कुंवर, मैं तुझसे अंतिम बार कहता हूं, बच्चे के विषय में मेरा कुछ भी जानकारी नहीं। सोला, मैं अंतिम बार कह रहा हूं कि बच्चा दे दे। अबे क्या सुना जी, हम लोग बच्चा उच्चा क्या जाने रे? वही जो लाल। अरे चुप। हे कुंवर, थोड़ा तुम उस तरफ हो जा, हम इससे पूछे, शायद ये जानता हो। थोड़ा उस तरफ हो, तू आड़ में हो जा। अबे सुन मेरा बात, मत क्यों कहा जाए? बेवकूफ, ये माइक नहीं है। हाँ का हो बेवकूफ बता देगा रे। तब का तो लाल बता ना दो, दे दो छुट्टी मिल जाए। आखिर मार डरा जाओ तब ठीक रही। चुप। सुन, तू राजनीति नहीं जानता है। राजनीति मुझसे सीख ले, और तू नहीं, इसमें कोई भी राजनीति मुझसे सीख सकते हैं, ये मेरा दावा। कहा जाए बताओ जाए। सुन, राजनीति क्या है? चोरी करने में बहादुरी नहीं होती है। ध्यान से सब सुन, लोग सुन ले। चोरी करने में बहादुरी नहीं होती है, उस बात को छिपाने में बहादुरी होती है। अगर चोरी करके बतला दिया जाए तो उसकी बहादुरी खत्म हो गई। ये रहा राजनीति। अगर चोरी करके बतला दो कि मैंने चोरी किया है तो तुम्हारी बहादुरी खत्म हो गई। इसलिए मर जाना मंजूर, लेकिन बतलाना नहीं मंजूर, बताना नहीं। ये इससे पूछा, हम लोग क्या जाने? हमारा मुन्ना कहाँ है? अब लाओ देखे वो नहीं लाए ना। क्या सोला ने लाया था? नहीं लाए ला, हम जाने तो नहीं है बाबू। सोला, हमारे मुन्ने का पता दे दे, वरना जान से जाएगा। हाँ? ये तो पत्थर की मूर्ति बनकर खड़ा हो गया है, हिलता तक नहीं है। सोला, अगर तुझे डर है कि मैं तुझे मार दूंगा तो लो बंदूक, लेकिन मेरे मुन्ने का पता हमें बता दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, हमारे मुन्ने का पता बता दो। अरे हाँ सोला, अंतिम बार कह रहा हूं, अगर मुन्ने का पता नहीं बताया तो तू जान से जाएगा। नहीं बताएगा, नंबर 1 और नंबर 2 अभी कह रहा हूं, बता दे। 16 नहीं बताएगा तो ठीक है, ले मैं तुझे भेज रहा हूं। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर या भगवान, हम तो बहुत गलती हो गई हमसे, क्योंकि मुन्ने का पता भी नहीं पाया और 16 को मार भी दिया। ठीक है 16, मैं तुमसे वही आकर अपने मुन्ने का पता पूछूंगा। नंबर 1 और नंबर 2। छोटे सरकार, क्या है मंत्री जी? मुन्ना मेरे पास है। क्या मुन्ना तुम्हारे पास है? जी हाँ, मेरे पास है। चलिए मैं आपको मुन्ना देता हूँ। मंत्री जी लाइए मेरे मुन्ने। मंत्री जी, ये छोटे सरकार, ये हमारा मुन्ना बचा कैसे? छोटे सरकार, उस बच्चे को बलिदान, इस बच्चे को बलिदान करना था। मेरे पास एक बच्ची थी, वो भी दोनों आँख की अंधी थी। मैंने 5000 रुपया देकर ये मुन्ने को बदली कर लिया, अपने बच्चे का बलिदान करा दिया। मंत्री जी, हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। नहीं नहीं छोटे सरकार, इसमें एहसान की क्या बात है? हमने आपका नमक पानी खाया, ये तो हमारा फर्ज था, वो हमने फर्ज अदा किया है। लेकिन मंत्री जी, हमारे भैया कहाँ हैं? वो तो जेल में बंद है। क्या हमारे भैया जेल में बंद हैं? जी हाँ। ले चलो हमारे भैया के पास हमें। आइए छोटे सरकार।
भैया हाँ भैया, कुंवर मेरे भाई, हाँ भैया, मैं आपका भाई कुंवर। हरे खटा बापू कर दो मेरे छोड़, खटा माफ कर दो अरे मेरे छोटे भैया, हर कदम पे पड़ा हूँ तेरे मैंने तुझे बहुत सताया है कुंवर, तू मुझे माफ मत करना, मेरे गुनाहों की मुझे सजा दो कुंवर, मेरे गुनाहों की मुझे सजा दो। नहीं भैया, जो मेरे भाग में था वो हमको मिला। भैया ये बताओ कि भाभी माँ कहाँ है भैया? अब मैं क्या बताऊं, मुझ पर ऐसा शैतान सवार हुआ कि मैंने अपनी सीता जैसी पवित्र स्त्री को घर से निकाल दिया। न जाने कहां दर बदल भटकती होगी वो, उसी कर्मों का फल मैं भोग रहा हूं कुंवर। लगता है अब मुझे कमला के दर्शन नहीं होंगे। और भैया भैया भाभी माँ हमारे पास में है। क्या तुम्हारे पास है? हाँ भैया, भाभी माँ हमारे पास में है, लेकिन भैया आपने किसी बच्चे का बलिदान करवाया था। हाँ कुंवर, मैंने उस नागन चंपा के नाम से एक महल बनवाया था जिसमें मैंने एक बच्चे का बलिदान करवाया था। लेकिन भैया वो बच्चा आप ही का बच्चा था भैया। अरे भगवान, अब तो मैं संसार में मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। मेरे जैसा पापी संसार में कोई हो ही नहीं सकता जिसने अपने बच्चे का बलिदान करवा दिया हो। भैया आप अपने दिल पर धीरज रखिए, आपका बच्चा बच गया है भैया, इस सही सलामत है। और इसमें हम लोगों के ऊपर मंत्री जी का एहसान है भैया, क्योंकि मंत्री जी अपने बच्ची का बलिदान आपके बच्चे के बदले करवा दिए हैं भैया। हुआ रे मेरे वफादार मंत्री, मैं तुमसे कभी उड़ीर नहीं हो सकता। तुमने अपने बच्ची का बलिदान करा के मेरे कुल के दीपक को बचा लिया। सरकार ये तो मेरा फर्ज था, मैंने जिंदगी भर 40 साल से आपका गुलामी किया, आपका नमक पानी खाया। हर मंत्री का फर्ज यही होता है, वही मैंने करके दिखाया महाराज। इसमें जिसके राज्य में तुम्हारे जैसा मंत्री हो, भला उसका कोई क्या बिगाड़ सकता। कुंवर, तुम्हारी भाभी कहाँ है? जरा उनके भी दर्शन करवाओ मुझे। भैया हमारे साथ भाभी, तो माफ कर दो खटा मेरी सीतेश्वरी माँ। खटा मेरी सीतेश्वरी माफ की चाहता ये तलबगार है, वैसे माफी के काबिल तो मैं हुई नहीं, फिर भी माफी की खातिर तलबगार है। आपकी कोई गलती नहीं, जो मेरे किस्मत में लिखा था मुझे भोगना पड़ा। आप मेरे गलती को माफ कर दो। मेरी लक्ष्मी जैसी पत्नी को मैंने कितने दुख दिए हैं भगवान। भगवान तू मुझे माफ मत कर, मुझे मेरे कर्म की सजा दे भगवान, मुझे मेरे कर्म की सजा दे।
कि मैंने सीता जैसी पवित्र स्त्री को अपने पैरों से ठोकर मार के घर से निकाल दिया, लेकिन कुंवर उसूला भी जिंदा है, इसलिए नहीं भैया, 16 को मैंने मार दिया। क्या 16 को तुमने मार दिया? 16 को मैंने मार दिया। तो जल्द चलो मेरे साथ, वो नागन महलों में आराम करती होगी, पहले उसको समाप्त करना है। ठीक है। आओ।